फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एक्सेल के बारे में। आज हम आपको एक्सेल के पूरे बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम आपको एक्सेल के इस 60 मिनट के क्लास में लगभग हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आपसे होगी एक छोटी सी गुजारिश, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम इस प्रकार से सोनी टेक एंड ईडीयू चैनल पर आप किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पर एक्सेल में आ चुके हैं। ये हमारा एक्सेल का सीट है। इस एक्सेल सीट में हम लोगों को सबसे पहले जानना है क्या होती है। देखिए, ये आप इधर से यदि हम गए तो ये आपका रो हो गया, और इधर से जो हम आए ये हो गया कॉलम। तो ये हम लोगों का रो और कॉलम कहलाती है, ठीक है। और ये आपके जो दिख रहे हैं जितने हैं ये सेल है, ये सारी सेल है। इस सेल में हम कोई भी चीज़ को इंटर्ड करते हैं, बट जब हम प्रिंट करते हैं तो ये सेल वाली एरिया नहीं आती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं, तो बाद में हम सारा चीज़ पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जैसे क्लिक किए प्रिंट प्रीव्यू पर जाइए तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है। मान लीजिए हमने 1 लिखा, अब आप प्रिंट प्रीव्यू पर जाइए। प्रिंट और प्रीव्यू में जैसे जाएंगे आपको देखिए 1 लिखा हुआ नॉर्मल वे में दिखेगा, यानी कि कोई भी सेल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आइए हम इस पर जो है बेसिक से लेकर के आपको हाई लेवल तक आज हम आपको बता देंगे। ये सेल हो गया। अब इस सेल में आप मान लीजिए कि आगे पीछे जाना चाहते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट सेल में जाना है, तो आप एरो की का बटन का प्रयोग कर सकते हैं। एरो की, जैसे कि आप देख सकते हैं, एरो की हम आपको दिखा देते हैं वर्ड में। 4 एरो की आप लोगों को पता है, उन चारों एरो की को हम आपको समझा देते हैं। देख लीजिए, जैसे हम यहाँ आपको शेप में दिखा रहे हैं, ये देखिए आपको एरो हम बता रहे हैं। देखिए, ये आपका राइट एरो हो गया। दाएं तरफ जाने के लिए आप राइट एरो का इस्तेमाल कीजिएगा। नीचे जाने के लिए आप देखिए, इसी को हम जो है मूव कर देते हैं आपको। ये आप मूव कर दिए हमने। ये आप नीचे जाने के लिए इस एरो का प्रयोग कीजिएगा। आप लेफ़्ट साइड जाना चाहते हैं 1 सेल, तो आप इस वाले एरो का प्रयोग करेंगे। और आपको अप जाना है तो आप अप भी जा सकते हैं इससे। देखिए, आप जा सकते हैं ऊपर जाने के लिए इस वाले एरो का प्रयोग करेंगे। ये कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। आगे आइए, एक्सेल सीट पर आते हैं। आप टैब बटन से भी, ये टैब बटन जिसको कि हम टैबुलर कहते हैं, आप जो है कि TAB टैब बटन से भी आप जो है कि अपने कॉलम में आगे जा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टैब कॉलम हो गया। उसके बाद ये सारी सीट है, आप जितना भी यहाँ पर देख लीजिए, ये सीट 1 हो गया आपका, ये सीट 2 हो गया, ये सीट 3 हो गया। यहाँ से आप नेक्स्ट सीट भी बना सकते हैं। तो हम बेसिक में आपको बता रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, यहाँ से देखिए ये जो नंबरिंग लिखा हुआ है, ये आप ये देखिए हम सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए 19 तक हमने सेलेक्ट किया। ये आपके नीचे आएंगे तो ये कॉलम की तरफ हम लोग जाएंगे। ये आपका इधर से ए से रो हो गया। अब मान लीजिए कि हम कहाँ पर स्थित हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए G9 आपको बताएगा, मीन्स यानी कि हम G9 पर, G हो गया और 9, G9 पर अवेलेबल है। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया तो R14 में हम लोग चले गए। मीन्स हम लोग कहाँ लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। और हम क्या टाइप कर रहे हैं। एज फॉर, मान लीजिए कि हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं सोनी टेक एंड ईडीयू, ये लिखते हैं, तो आप उस कॉलम में क्या लिखे हैं आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया बेसिक। अब हम लोग इसमें कोई भी डाटा एंट्री करके कुछ उसे जो है कि एडजस्टमेंट वगैरह करके बताते हैं। मान लीजिए कि आपको एक्सेल में किसी बच्चे का टाइम टेबल, प्रेजेंटिटी इत्यादि आपको मान लीजिए बनाना है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, आइए हम आपको बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि हम अपने कोचिंग का ही यहाँ पर अपना पूरा बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। मान लीजिए सोनी टेक्नोलॉजी, मेरा नाम है TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, ये हमारे सेंटर का नाम है। यहाँ पर आप जो है कि टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर, अब देखिए ये 3 सी तक चला गया है, लेकिन सी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नहीं दिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ कहाँ दिखेगा, जहाँ आपने लिखा है A4 में हमने लिखा है, तो A4 में आपको दिख रहा है कि सोनी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं आगे इसमें। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सारे कॉलम को हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये तो डाल दिया। अब ये क्या चीज़ है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं थ्योरी, THEORY थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टाइम टेबल, PRACTICL प्रैक्टिकल टाइम टेबल, यानी कि बच्चे का जो थ्योरी प्रैक्टिकल टाइम टेबल है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं अच्छे से विथ प्रेजेंटिटी के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ, वो कब आते हैं पढ़ने, नहीं आते हैं, उन्होंने फीस जमा किया नहीं किया, ये सारे चीज़ हम आज आपको बताते हैं। ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि हम कैपिटल में सारा चीज़ लिखेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। आपको पता है कैप्स लॉक ऑन करने से क्या होता है, कैपिटल लिखाता है CAPS कैप्स लॉक। ये आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट बटन के ऊपर नज़र आएगा। कैप्स लॉक दबा देंगे। आ जाइए यहाँ पर मान लेते हैं हम लिखते हैं सीरियल नंबर SN, सीरियल नंबर डाल दिए। नेक्स्ट टैब में जाइए, लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम हमने डाल दिया। नेक्स्ट जाइए फादर्स नेम डालिए, FATHER/SNAME फादर्स नेम, MOTHERS मदर्स नेम, मदर्स नेम डाल दिए। उसके बाद आ जाइए आप उसका DOB डाल दीजिए, DOB डेट ऑफ बर्थ, फिर डाल दीजिए उसका जो है कि थ्योरी टाइम, THEORY थ्योरी, TIME टाइम, फिर डालिए प्रैक्टिकल टाइम। उसके बाद प्रैक्टिकल टाइम हो गया। उसके बाद फिर आप उसका एड्रेस डाल दीजिए, वो कहाँ से पढ़ने आता है। उसके बाद उसका फ़ी क्या है वो डाल देना है। उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पर हम प्रेजेंटिटी बनाएंगे, तो उपस्थिति यहाँ पर हम लोग प्रेजेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि PRESENTITY प्रेजेंटिटी डाल दिए। अब यहाँ पर हमको इसका पहले सबसे पहला प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिए कि ये एक पेज में कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ से जाइएगा, प्रिंट प्रीव्यू इसका देखना है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको देखिए क्या करना है, नॉर्मली एक्सेल शीट पर जाना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए सीरियल नंबर में हम हैं और ये पूरे देखना है कि किस प्रकार का है। प्रिंट और प्रीव्यू में चले जाइए। प्रिंट प्रीव्यू में जाइएगा, देखिए ये फी तक आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने क्लिक कर कहाँ तक रखा है, प्रेजेंटिटी तक। तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो सर्वप्रथम हमको इसमें पेज एडजस्टमेंट करना है। कोई चीज़ बनाने के लिए आपका हम नेक्स्ट जो है कि एक्सेल का जो हाई लेवल का है, एडवांस एक्सेल जिसको हम लोग कहते हैं, फार्मूला वगैरह, वो सारा हम लोग नेक्स्ट डे में चर्चा करेंगे। आज हम बेसिक जो है कि एक्सेल के बारे में आपको बता रहे हैं। इससे आप डाटा एंट्री का काम लगभग कर सकते हैं और उसमें जो है एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में मार्जिन पर क्लिक करना है और कस्टम मार्जिन करना है। क्या क्या किए, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच विचार सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट में आपको 0.7 इंच है, तो लेफ्ट में आप इसको घटा करके 0.45 कर दीजिए और उससे कम कर सकते हैं 2 कर दिए ये। उसके बाद राइट साइड में भी आप कम कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इससे देखिए आपको बेनिफिट क्या मिला आपको। अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए, ये अलाइनिंग जो दिख रहा है यहाँ तक आपका A4 के साइज 8.5 इंच बाय 11.5 इंच का जो होता है, A4 का साइज का देख लीजिए। आपको हम दिखा देते हैं जो है कि पेज साइज में, पेज साइज अब ये देखिए साइज है, यहाँ साइज पर हमने क्लिक किया, साइज पर क्लिक कीजिएगा। A4 आप देख लीजिए कहाँ पर है। आप यदि नहीं मिल रहा है इसमें A4 तो आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सर्च कर लीजिए कि कौन सा पेज हमको लेना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ A3 नज़र आ रहा है, A4 भी नज़र आएगा। ये आप जो है और नीचे जाइए, नहीं है ऊपर कीजिए, देखिए यहाँ ऊपर में A4 है और ओके कीजिए तो आप देखिएगा A4 का साइज आपको दिखेगा। यहाँ नज़र साइज पे क्लिक कीजिए, A4 8.27 गुना 11.69, इसको हम लोग 8.5 गुने 11.5 में रिप्रेजेंट करते हैं, पर होता है 8.27 × 11 × 69। इसको ध्यान में रखनी है। ये आपका यहाँ तक जो है कि हम लोगों का बन गया।
अब इसमें एडजस्टमेंट ये करनी है कि कौन सा कॉलम छोटा और बड़ा होगा। ये देखिए आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखिए इसका सिंबल बदल रहा है, देखिए सिंबल बदल रहा है। माउस यहाँ है तो प्लस के जैसा यहाँ गया तो देखिए वो एरो लगा हुआ आ गया, इसको पीछे खींच लीजिए, ये आपका देखिए छोटा हो गया। मान लीजिए स्टूडेंट्स नेम को थोड़ा सा बड़ा करना है, स्टूडेंट नेम जहाँ तक अट जाए स्टूडेंट नेम डाल दिए। फादर्स नेम को और थोड़ा सा बड़ा कीजिए, फादर्स नेम को बड़ा कर लिए। मदर्स नेम को आप जो है कि बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लिए। DOB मान लीजिए कि छोटा होगा तो DOB को छोटा कर लिए। थ्योरी टाइम देखिए आपका थ्योरी टाइम, इसको बड़ा कर लीजिए। प्रैक्टिकल टाइम को बड़ा कर लीजिए। अब कहिएगा सर ये देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहा है, तो क्या हुआ ना कि आगे यदि बढ़ रहा है तो पेज को आपको लैंडस्केप कर दीजिए, यानी कि पेज को ओरिएंटेशन को चेंज कर दीजिए लैंडस्केप में। अब देखिए आपका कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। अब आप बेस्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए कि DOB को हमने बढ़ा दिया, उसके बाद थ्योरी टाइम को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। प्रैक्टिकल टाइम को रहने दीजिए, एड्रेस को बढ़ा दीजिए क्योंकि किसी का एड्रेस बड़ा होगा। प्रेजेंटिटी देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। प्रेजेंटिटी आपका वैसे तो जो है कि संडे से लेकर के मंडे से लेकर के सैटरडे तक होनी चाहिए, तो प्रेजेंटिटी के लिए हम अलग एक क्लास आपको बताएंगे। अभी आप इसी को देख लीजिए। अब सीरियल नंबर को हम आगे कर देते हैं, स्टूडेंट नेम को थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, उसके बाद फादर्स नेम को और थोड़ा सा आगे कर दीजिए। इस तरह से हम लोग क्या मिल रहा है कि एक्सेल सीट में हम किस प्रकार से जो है कि सारा कॉलम एडजस्टमेंट करते हैं। DOB को और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंटिटी चला गया नेक्स्ट पेज में, तो फी को छोटा कीजिए, फी छोटा भी रहेगा तो काम हो जाएगा। एड्रेस प्रैक्टिकल टाइम DOB को और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ये आपका देखिए इस प्रकार से प्रेजेंटिटी आ गया एक पेज में। अब ये आपका जो हेडिंग है ये हेडिंग हो गया। हेडिंग को थोड़ा सा थिकनेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आइए होम में, ये तो आप बेसिक नॉलेज है, कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हैं। हम जो है कि लिख भी देते हैं CTRL कंट्रोल +B से क्या मिलेगा आपको, बोल्ड। आप मोटा कर सकते हैं राइटिंग को, तो यहाँ पर हम आए मोटा कर दिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको एक फ़ॉन्ट बड़ा किए। अब देखिए ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हो गया, मोटा भी हो गया। अब इसको क्या कीजिए, एक अच्छे मोटे बॉर्डर से इसको जो है कि घेर दीजिए। थिक बॉर्डर है, थिक बॉर्डर लगा दीजिए, या फिर आप इसमें पहले ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, ये आपका सबों में बॉर्डर आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिए कैसा होता है। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू चेक किए, देखिए कितना मस्त आपका हेडिंग ये दिख रहा है। उसके बाद फिर आगे आइए, आप इसको थिकनेस बॉर्डर के साथ जो है कि चारों तरफ थिकनेस वाला लगा दीजिए। तो यहाँ पर जाइए, देखिए थिक बॉक्स बॉर्डर, तो थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दिए। तो अब देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा, देखिए और भी बेस्ट आपको दिखेगा। देखिए चारों तरफ का जो है इसका है बाउंड्री वाल, ये मोटा टाइप का हो गया। ये हो गया हमारा हेडिंग। अब कहिएगा सर DOB देखिए लेफ्ट साइड में है, ऐसा करते हैं कि हम सारे को बीच में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अलाइन है, बीच में कर दीजिए। इसको कंट्रोल E से भी हम लोग करते हैं, सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्या हो गया आपका मिडिल में हो गया, और ये वाला कॉलम से आप बीच में लिख सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने इसको बड़ा किया, इसमें सीरियल नंबर हमने 1 डाला, तो ये कहाँ लिखा है आपका नीचे में। इसको देखिए क्या करना है, बीच में करना है, तो देखिए कितना मस्त बीच में लिखा गया। तो क्या करना है, उसको पूरे पेज को सेलेक्ट करके उसके बाद ये दोनों बटन दबा देंगे, वो बात की चीज़ आएगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं। फिर कंट्रोल Z से आप पीछे चले जाइए, पीछे चले गए। कंट्रोल J से क्या होता है, अंडो करना है, बता देते हैं आपको। CTRL +Z से अंडो हम लोग कर लेते हैं, अंडो वो छिप जाएगा। फिर आइए अब हम लोग यहाँ तक गए। अब हेडिंग को बेस्ट बनाना है। सोनी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन जो है इसको मूव कर दीजिए आप, या फिर बड़ा कीजिए पहले। देखिए ये बड़ा हो रहा है, अपने हिसाब से इसको जितना बड़ा रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, मिडिल में करना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके मिडिल में डालने के लिए आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर देखिए सोनी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन आपका बीच में आ गया, और इसको भी बीच में डालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, ये भी आपका बीच में आ गया। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए, ये आपका हो गया। मान लीजिए इस हेडिंग को हमको कलरफुल बनाना है, तो यहाँ पर जाइए, जो कलर है आपका उस कलर को आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। ये कलर को हमने चेंज कर दिया।
और बोल्ड कर दीजिए इसको। ये आपका देखिए कितना मस्त हो गया, इसमें अंडरलाइन भी लगा दीजिए। इस तरह से आपका मान लीजिए ऊपर में 2 एक्स्ट्रा है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है, देखिए लेफ्ट साइड में जाना है, जब एरो का चिन्ह बन जाए दबा करके रखना है लेफ्ट बटन को और खींच देना है, राइट बटन क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ये आपका ऊपर में चला गया। आप प्रिंट प्रीव्यू मारिए, चेक कैसा होता है, बार बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो बना, अब देखिए ऊपर में कुछ ये गैपिंग ले रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो मार्जिन लिए थे पेज लेआउट में जो मार्जिन हम लोग लिए थे, उस मार्जिन को हम लोग यहाँ से फिर से देखिए क्या करते हैं, मार्जिन में जाइए, मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में जाइए और ऊपर वाले को कम कर दीजिए और नीचे वाले को भी कम कर दीजिए। ये 0.25 कर दिए। आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिए आपका कैसा बनता है। देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आपका बहुत बढ़िया बन गया। इस तरह से आप देखिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टाइम, ये थोड़ा सा जो है कि आपका क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है। आइए इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या करना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टाइम टेबल को थोड़ा सा होम में जाइए और आप इसको बड़ा कर दीजिए। तो आज का जो ये आपका एक्सेल क्लास है, आप इसमें बेसिक नॉलेज जितना भी होगा वो टोटल चीज़ सीख जाएंगे। आइए अब हम इसमें जो है कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए सीरियल नंबर डालते हैं, 1 डालें और नीचे जाइए फिर 2 डालें। अब मान लीजिए कि हमारे पास अभी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक लिखेंगे? नहीं, एक्सेल में बहुत चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती है। मान लीजिए 1 2 लिखे, 1 2 लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आपको छोटी जैसी बिंदी दिख रही है, उस बिंदी पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आज हम 20 बच्चे का बायोडाटा आपको इस प्रकार से हम जो है टाइप करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर जाने के बाद माउस चेंज हो रहा है, आप समझिएगा। यहाँ पर है तो देखिए प्लस पूरा मोटा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कैसा दिख रहा है, प्लस पतला दिख रहा है। उस पर दबा देना है और नीचे जाइएगा, नीचे खींचते जाइए जहाँ तक खींच सकते हैं। मान लीजिए हम 20 तक खींचना चाहते हैं, तो देखिए ये 1 से 20 तक लिख दिया। ये यही नहीं लिखाता है, आपको शीट 2 पर जाकर के दिखाते हैं क्या क्या लिखाता है। इससे आप JANUARY जनवरी और नीचे लिख लीजिए FEBRUARY फरवरी। अब जनवरी फरवरी लिखा गया तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसको पकड़ के खींच दीजिए। आपका ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको ये ऑटोमेटिकली लिख करके दे देगा। यही नहीं, आप मान लीजिए वीक का नाम लिखना चाहते हैं, संडे, नीचे जाइए मंडे। इस तरह से आप संडे मंडे लिख करके आप जो है कि क्या कीजिए, इसको खींच दीजिए। आपका जो है कि संडे मंडे जो है पूरा, फिर आप संडे तक जाना चाहते हैं या सैटरडे तक जाना चाहते हैं, हो गया। इस तरह से हम कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 1 2 3 लिखे। अब इसको देखिए जो चीज़ कंप्यूटर रीड करे उसको जो है कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और नीचे आइए, देखिए 1 2 3 ये कॉपी कर रहा है। इस तरह से 1 2 3 ही होगा ये, फिर 3 तक जाइए। 1 2 3 यदि कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 1 ही केवल लिखना है, जैसे 1 लिखे। 1 लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इसको खींचिए, देखिए 1 1 ही लिखाएगा। 1 2 डालिए, 1 और नीचे TWO2। अब 1 2 डालाया, अब इसमें 1 2 डाल करके आप जो है कि खींचते जाइए तो 1 2 1 2 1 2 सब में होगा। मान लीजिए हमको अब मान लीजिए कि हमें जो है कि और इसमें लिखना है 2 का पहाड़ा, टेबल लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 लिखे, नीचे जाइए 4 लिखे। अब नहीं लिखना है, 2 4 हो गया ना, तो आप 20 तक का पहाड़ा आराम से लिख सकते हैं। इसमें देखिए 20 तक चले गए। अब आपका क्या हो गया, ये 2 का पहाड़ा आप लिख लिए। यही नहीं, आप इसमें कोई चीज़ का भी पहाड़ा लिख सकते हैं। मान लीजिए हम 40 का पहाड़ा लिखते हैं, 40 नीचे 80 और 120, 40 से 120। अब आपको नहीं लिखना है, अब आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे चले जाइए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से मल्टीपल होता है। अब कहिएगा सर इसी नीचे ही केवल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 2 दिए, 4 दिए, उसके बाद फिर जो है 2 4 का हम यदि मान लो सीधा में लिखना चाहते हैं तो 2 से 20 तक आप जो है जिसको सीधा में भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप जितना लिखना चाहते हैं वो हो जाएगा। आपका वीक का नेम हो गया, जो है मंथ नेम हो गया। मान लीजिए कि 2000 लिख लिए हम, 2000 से कोई बायोडाटा बनाना शुरू किए, 2000 2001 2002 ये लिखे। अब आपका ये कंप्यूटर देख लिया कि ये क्या लिखना चाह रहा है भाई। 2001 डिफरेंस एक एक का 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक मान लीजिए बनाना है, 15 तक बनाना है।
ये 2015 तक। तो जल्दी करने के लिए ये काम करते हैं, ध्यान रखना ये सारा चीज़। आइए शीट 1 पर आते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो हम लोग इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से सारा चीज़ सीखेंगे। आप बस केवल देखते रहिए हमारा चैनल, और अच्छा लगे तो वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। शीट 2 पर हम लोग काम कर रहे थे अभी, अब शीट 1 पर जाते हैं। शीट 1 पर ऊपर चलिए, यहाँ पर देखिए आपका शीट 1 पर अभी जो हम लोगों ने बनाया था वो नहीं दिख रहा है। शीट 2, शीट 3, अब हम बैक जा रहे हैं। जितना चीज़ किए थे उससे बैक चले जाते हैं। अब देखिए ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग शीट 3 में काम कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर 1, 2 से लेकर के हम लोग कहाँ तक लिखे थे, इसमें 20 तक, या मान लीजिए 10 बच्चे का आज हम बायोडाटा बनाते हैं। चलिए अब देखिए ये सटा सटा आपको नज़र आ रहा है। कहिएगा सर थोड़ा सा इसकी जो है कि हम जो है हाइट वाइट को बढ़ा देते हैं। तो हम बोलते चलिए ठीक है, फॉर्मेट में आइएगा। अभी हम आपको मेन चीज़ बता रहे हैं, बाकी हमारा क्लास चलते रहता है डेली, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास। आप उसमें जो है कि हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको स्पेशल उसी चीज़ पर वीडियो बना के बताऊंगा। यहाँ देखिए रो हाइट है, इस पर क्लिक कीजिएगा रो हाइट पे। यहाँ पर 15 है, आप इसको 30 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका ये हो गया। इस प्रकार से इसमें आप सारा चीज़ लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर हम इसमें जो है क्या करते हैं ना कि इसमें भी हम लोग घेरा लगा देते हैं, जिसको बॉर्डर कहते हैं। ऑल बॉर्डर लगा दिए, और हमेशा बीच में लिखनी है तो बीच वाला क्लिक करके ये वाला क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप ओनली इन मिडिल साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज़ जो है कि मिडिल में कैसे लिखेंगे इसके बारे में आपको हमने बता रहा हूँ। अब आगे देखिए क्या करना है। ये मिडिल में हो गया। मान लीजिए कि आपको इसको बोल्ड करना, इटालिक करना है, ये सारा चीज़ ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप जो है कि कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स नेम को हम फटाफट टाइप कर लेते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका हम डिटेल बना रहे हैं। देखिए जैसे नीतीश कुमार है, ALO के आलोक कुमार हो गया। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए एक्सेल में काम करते वक्त, क्योंकि जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप भी टाइपिंग सही से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर आ जाइए अपने एक्सेल पर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखिए। हम लिखते जा रहे हैं। तो टाइपिंग स्पीड आपकी मस्त होनी चाहिए। जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं होगी तो आप जो है कि किसी भी कंपनी में या ऑफिस में काम करने लायक सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आप लोगों को इसमें बनाना है। सभी प्रकार के जितने भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर फिल करते जाना है। हम सारा फिल करते जा रहे हैं। ये चलिए हम स्टूडेंट्स नेम लिख लिए। देखिए कितना सुंदर लुक में हमने लिखा, यानी कि मिडिल में होने करने से क्या फ़ायदा है। अब देखिए हम इसी को लेफ़्ट साइड कर देते हैं। तो ये देखिए ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई यहीं तक खत्म समाप्त है, कोई यहाँ तक। लेकिन हम इसको जब मिडिल में कर देंगे, और ये वाला देखिए ऊपर करना हो तो ऊपर कर दीजिए, नीचे करना हो तो नीचे कर दीजिए, मिडिल करना हो तो मिडिल कर दीजिए, बीच में आगे इसको भी मिडिल में रखिए। यानी दोनों को मिडिल में रखने से क्या होगा, आपका मस्त राइटिंग से आपको दिखेगा। अब जो है मान लीजिए फादर्स नेम भी इसका आप टाइप कर ही लेंगे। मान लीजिए हम कॉपी करके इसको इसमें लाना चाहते हैं, तो कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लिए और उतना को पेस्ट कर लीजिए और कंट्रोल भी कर दीजिए, वो पेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए मदर्स नेम में भी हमको उसी को डालना है, तो कंट्रोल भी कर दिए, पेस्ट हो गया। अब DOB लिखना है, DOB लिख लीजिए। मान लीजिए सबका DOB 1-1-2000 है, आप अपने से फिल कर सकते हैं। अब 1-1-2000 हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इस प्रकार से आप जो है कि डेट है तो ये डेट वाइज आ गया आपका। अब देखिए ये डेट में नहीं रखना है आपको, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, नंबर में इसको डाल सकते हैं। ये देखिए नंबरिंग में कैसे आया, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर में कैसे 0 अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। जनरल में देखिए क्या आएगा, जिस प्रकार से आपने लिखा उस प्रकार से आएगा। और अब डेट में आ जाइए। डेट में क्या करना था, जो हम लोगों का डेट था उसमें रखना था, ये डेट में था। या टेक्स्ट में रखना है तो टेक्स्ट में रख लीजिए।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में रख लीजिए। अब लिखिए 1/01/01/2000 ओनली। तो ये देखिए आपका 1/1/2000 ऑटोमेटिक लेगा और ये बताएगा कि ये आपने डेट फॉर्मेट डाला है। फॉर्मेट कोई भी सा भी डालिए, 01/01। अभी हम लोग हाइफन वाला डाले थे और 2020 डाल देते हैं। इसमें भी देखिए ऑटोमेटिकली वो डेट ही एक्सेप्ट करेगा। मीन्स इसमें अपने आप समझ लेती है कंप्यूटर कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि इसको मूव करके वहाँ जगह पर लेते जाते हैं और फिर नीचे सभी में वही डाल दीजिए। देखिए आपका अब यहाँ पर देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 2 3 4 10 तक हो गया। तो आपको चेंज नहीं करना है तो देखिए कैसे लिखना है, 1/1/2020 डाल दीजिए। नीचे में भी एक बार और लिख दीजिए 01/01/2020 लिख दिए। अब जो कॉपी करके दोनों को सेलेक्ट करके नीचे जाइएगा तो वो चेंजिंग नहीं होगा। देखिए सबों में 1/1/2020 हो गया। बात समझ गए? यहाँ पर हम सारा चीज़ आपको समझा दिए। कंट्रोल Z से बैक चले जाते हैं। थ्योरी टाइम देखिए इनका कितने बजे से कितने बजे तक है। मान लीजिए कि हम 05:32 06:15 मान लीजिए ये इसका प्रैक्टिकल टाइम है, ये यहाँ पर लिखे। तो ये देखिए ये जनरल में ऑटोमेटिकली लिखा गया और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सबों में वही जो है कि हमें पेस्ट कर देनी है। तो देखिए आप पेस्ट कर दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका जो 6:24 आपको लास्ट में दिख रहा है, ये मिनट को चेंजिंग कर रहा है। तो क्या करना है, इसको करने के कई तरीके हैं। इसको कॉपी भी कर लीजिए और इतना दूर तक सेलेक्ट करके आप पेस्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका देखिए क्या करना है, एक घर और लिख लीजिए 05/32 06/15 लिख करके आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे चले जाइए। यहाँ देखिए आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो टाइम था वही सेम टू सेम लिखा जाएगा। आइए प्रैक्टिकल टाइम मान लीजिए इन बच्चों को हम 8 बजे से 9 बजे तक कराते हैं। तो 8 से लेकर के हम 9 तक इसका जो है कि डाल देते हैं और 8 से 9 तक सवा में देना है। तो ईजी यही है, कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने का शॉर्टकट भी है, आपको लिख देते हैं। कॉपी करने के लिए CTRL और +C दबाइएगा तो कॉपी हो जाएगा और पेस्ट करने के लिए CTRL +V दबाइएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। हम आपको एक एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए कॉपी हो गया और सबों में जा करके हम माउस नहीं दबाते, कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट हो गया। एड्रेस में मान लीजिए कि आइए एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में मान लीजिए कि RR के बच्चे हैं तो हमने RR डाल दिया। उसी को सब में पेस्ट करना है कि एक ही गांव का यदि है, या फिर नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ले करके जाइए इसे नीचे, देखिए आपको क्या मिल गया। ये आपको उसका सारा जो है कि अब मान लीजिए फ़ी हम लोग बच्चे से 50 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं। तो 50 रुपीज़ और फिर इसको पेस्ट कर देना है सबों में 50 रुपीज़। मीन्स हम 50 रुपीज़ करके सभी बच्चों से पेमेंट लेते हैं। उसके बाद प्रेजेंटिटी देखिए क्या है, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, यस, और सबों में यस कर दीजिए। आप कॉपी करके यहाँ से या फिर केवल मूव कर दीजिए। ये देखिए आपका इस प्रकार से प्रिपरेशन रेडी हो गया। अब यहाँ पर ये प्रिपरेशन जो रेडी हुआ तो अब इसमें आप कहिएगा कि और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कहिएगा क्या ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग लिखे हैं, ये देखिए अभी आपका कैसा दिखेगा। प्रिंट पे जाइए, प्रीव्यू पे जाइए। प्रिंट में जाने के बाद प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक जो है कि सीट दिखाई देगा कि जो कि हम लोगों को अच्छी लग रही है। लेकिन यदि ऊपर में सोनी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन को यदि हम बॉर्डर्स के साथ घेर दें तो फिर देखिए और भी कितना मस्त लगेगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। पहले सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ठीक बॉर्डर डाल दीजिए। अब आइए प्रिंट प्रीव्यूज का देखिए कैसा लग रहा है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू कितना मस्त लगने लगा। ये चारों तरफ से हम इसके राउंडिंग कर दिए। अब यहाँ पर नीचे देखिए, कहिएगा कि नीचे जो है कि कुछ जगह बच गई, स्पेस बच गई। तो कुछ बच्चे का और नाम एंट्री करना है तो क्या करेंगे, उसी तरह का कॉलम पुनः बनाएंगे? नहीं, क्या करना है देखिए, एक बार आप इसे जो है ना इसको जो है कि यहाँ पर जाइए और खींच दीजिए नीचे तक, जहाँ तक आप खींचना चाहते हैं। मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट और जोड़ना है, क्लिक कर दिए। और जो एक्स्ट्रा वही नाम आ गया उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिए। अब इसकी साइज को फॉर्मेट में जाके हम लोग 30 डाले थे, 30 डाल दिए, इंटर दबा दिए। ये देखिए आपका वहाँ तक हो गया। अब हम मान लीजिए इन्हीं 4 स्टूडेंट को जोड़ना है या आगे भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए। नंबरिंग को केवल छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए हमने कॉपी किया
कॉपी करके आपको जिस जगह पर पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए वहाँ तक एडजस्ट हो गया। नंबरिंग को क्या कीजिए 8, 9, 10 तक केवल सेलेक्ट कीजिए और नीचे खींच दीजिए 11, 12, 13, 14 ये आ गया। 14 स्टूडेंट का हम बायोडाटा तैयार किए। सीट देख लीजिए कैसा तैयार हुआ। प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, ये देखिए आपको कितना सुंदर लुक से हमने आपको कोई भी डायग्राम को, किसी भी आपके डाटा एंट्री को, किसी भी सीट को, किसी भी मार्कशीट को आपको हम इसमें बहुत सारा वीडियो देंगे। ये हमारा एक्सेल का पहला वीडियो है। इसके बाद हम आपको मार्कशीट तैयार करने बताएंगे। एक क्लास में ओनली फॉर एडवांस क्लास होगा जिसमें आप कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक साथ हम लोग कैसे करते हैं, सम कैसे निकालते हैं, सम इफ कैसे निकालते हैं, ये सारा फॉर्मूला के साथ आपको हम बताएंगे। पास फेल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ करेंगे। वो क्लास आपका नेक्स्ट क्लास होगा। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर हमें बताएंगे, तो आप मोटिवेशन के तौर पर आपको हम दूसरा वीडियो अवश्य देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें सील एंड साइन लगाना है तो सिग्नेचर डाल दीजिए या फिर सील एंड साइन लिख सकते हैं, SEAL सील और एंड का सिंबल डाल दीजिए। एंड का सिंबल आप शिफ्ट दबा के 7 दबाइएगा। सील एंड साइन SIGN सील एंड साइन हो गया। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से बोल्ड कर दिए, सील एंड साइन हो गया। अब देख लीजिए कैसा लग रहा है। प्रिंट पे जाइए, प्रीव्यू पे जाइए, देखिए यहाँ पर सील एंड साइन है। आप चाहते हैं थोड़ा सा नीचे और कर दें इसे, तो कैसे करेंगे देखिए, आप इसको खींच करके मूव कर दीजिए यहाँ पर और नीचे कर दीजिए इसे एक बार, देखिए नीचे कर दिए। आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिए कैसा होता है। देखिए सील एंड साइन बहुत मस्त जगह पर है। और राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट यही सही है, यहाँ से अच्छा आपको कहीं नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि और भी हमें कुछ यदि ऐड करनी हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ब्लॉक लिख दिया, ब्लॉक लिखने के बाद यहाँ पर और कुछ लिख दिया, तो चलिए हम यहाँ पर अपना डाल देते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डाल देते हैं, BLOC के ब्लॉक। हमारा ब्लॉक सनोला पड़ता है, हम डाल दिए अपना ब्लॉक। उसके बाद मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, DISTRICT डिस्ट्रिक्ट डाल दिए हम, BHAGLPUR भागलपुर। अब मान लीजिए स्टेट डालना है, STAT स्टेट, ये आपका हो जाएगा बिहार। अब आप इसको देख लीजिए कि ये कैसा बना। फिर जाइए आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, आप देखिए आपका ब्लॉक भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, स्टेट भी हो गया। इसको थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट को क्या कीजिए, एक रो आगे ले जाइए, इसको भी लास्ट में लेते जाइए। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, अब देखिए आपको कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब थोड़ा सा बीच वाले को बोल्ड कर दीजिए, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, माउस दबा करके और बोल्ड कर दीजिए। ये देखिए बोल्ड हो गया। साइज थोड़ा सा बढ़ाना है तो एक बार प्लस पर क्लिक कर दीजिए। प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए आप, फिर से जा करके प्रिंट प्रीव्यू देखिए आपके सामने बहुत सुंदर है। अब मान लेते हैं हम ये सारी चीज़ करने के बाद इन तीनों में हमको अंडरलाइन लगाना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप अंडरलाइन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए तीनों में ऑटोमेटिकली अंडरलाइन लग जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखिए सबों में अंडरलाइन लग गया। इस प्रकार से हम किसी भी सीट को बहुत अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। तो ये था हमारा। अब मान लीजिए इसी में थोड़ा सा हम कलर वलर करने सीख जाते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा माइनस कर दिया 90% पर। अब आप यहाँ से एक साथ देख सकते हैं, मान लीजिए हमने जो हेडिंग दिया है इसके कलर को आप बदलिए। यहाँ पर कलर हमने बदल दिया इसका रेड कलर, और इसके बैक का भी कलर बदल दीजिए। मान लीजिए हम बदल देते हैं इसे कोई भूरा कलर में, ये देखिए बदल दिए। अब आपका ये रेड कलर हो गया। अब मान लीजिए फी जो लग रहा है वो कौन पैसा दिया कौन नहीं दिया उसको ग्रीन कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमें पेमेंट मिला कि नहीं मिला, इससे ये पता कर सकते हैं। ये फी हो गया। उसके बाद लीजिए प्रैक्टिकल टाइम को किसी और टाइम में रखना है, जो हमें ज़्यादा देखना हो तो प्रैक्टिकल टाइम को अलग जो है कि कलर से कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम फादर्स मदर्स को एक साथ रखिए ताकि ये नेम बताएगा। इसका कलर एक साथ कर दीजिए। आप देखिए ये आप डार्कनेस कर दिए। अब लिखावट को एक बार बोल्ड कर दीजिए तो और मस्त लगेगा। ये सबों को सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए। ये देखिए आपका लिखावट हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए कितना सुंदर आएगा। प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए, देखिए ये आपका इतना सुंदर आपका कलरफुल हम आपको एक्सेल शीट बनाने के लिए आज एक ही वीडियो में बता दिए। बट ध्यान रखना है ये बेसिक है, इसमें एक भी फार्मूला का यूज नहीं किया है। और एक्सेल जो बना है वो केवल फार्मूला के लिए ही,
जो एडवांस एक्सेल के बारे में जान जाते हैं वो बेस्ट होते हैं। वो कहीं पर भी अच्छी तरीके से अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस में, बैंक में या और कहीं पर प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट ऑफिस में जो है कि डाटा एंट्री का काम वो कर सकता है। मान लीजिए नंबरिंग है, नंबरिंग को हम रेड कलर प्योर रेड कर देते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, तो सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर जाइए आप रेड कलर डाल दीजिए। ये देखिए रेड हो गया। बाकी जो 2 बचा है उसको भी हम कर ही देते हैं। ये आपका क्या है, DOB है, DOB को अलग कलर से कर दीजिए। DOB को देखिए क्या करना है, आप इसको कर दीजिए किसी कलर में कर दिए। और थ्योरी टाइम को भी जो है ना आप येलो से ही कर दीजिए, थ्योरी प्रैक्टिकल सेम टू सेम होगा। अब ये आपका हो गया। अब एड्रेस बचा है और प्रेजेंटिटी बचा है, तो एड्रेस को भी आप जो है कि यहाँ से कोई भी कलर का कर दीजिए और प्रेजेंटिटी को भी आपको कर देना है ग्रीन जोन। प्रेजेंटिटी उपस्थित है सभी, तो इसको भी ग्रीन कर दीजिए। डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, यहाँ से नो फिल भी कर सकते हैं, मोर कलर भी ले सकते हैं। जितना सुंदर सुंदर आपको कलर चाहिए, मान लीजिए आपको जो है पिंक कलर का डालना है, ओके कर दीजिए। ये देखिए पिंक कलर का आपको यहाँ पर दिख गया। इस प्रकार से हमारा बेसिक जो एक्सेल था, आज वो बेसिक एक्सेल पर हम बहुत सारा चर्चा किए और अगले क्लास में हम आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विथ फार्मूला में भी बहुत सारा है। जैसे देखिए एक फार्मूला हम केवल अभी टाइप करके बताते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे देखिए बराबर लगाइए, पहले बराबर लगाए और जैसे बराबर लगाते हैं कंप्यूटर समझ जाता है कि अब कोई फार्मूला यूज होना शुरू हो गया। S दबाए तो देखिए सर्च है, सेकंड है, आपको A to Z फंक्शन को हम बताएंगे। SL फंक्शन है यहाँ पे। अब मान लीजिए सम डालते हैं, SU डाले जैसे, तो देखिए क्या आ गया आपका, सब्स्टिट्यूट आ गया, सब टोटल आ गया, सम आ गया, सम इफ आ गया, सम इफ आ गया, सम में Q आ गया, ये सारा हो गया। M डालिए, सम में देखिए इतना चीज़ है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग कैसे जानेंगे, ये जो है कि हम लोग इसमें बहुत अच्छी प्रकार से सीखेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिए। जैसे कि बराबर डाल के इफ डालेंगे तो क्या होगा, इफ एरर क्या होगा, ये सारी चीज़ के बाद हम लोग जो है कि जानेंगे अच्छी प्रकार से। नेक्स्ट क्लास में जैसे बराबर डाल के D डालेंगे, देखिए डेट है वगैरह वगैरह है, उसके बाद आप जो है कि सीख पाएंगे एक्सेल एडवांस का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक्सेल के एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।